नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम लोग करेंगे दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट है, ये TRE 4 के एग्ज़ाम देने वाले और BPSC 17 एग्ज़ाम देने वालों के लिए अच्छा रहेगा और आप लोग ज़रूर एक बार इस क्वेश्चन को देखें। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों को तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। बताना है दोस्तों, बिल्कुल सही बात कह रहा है। रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों का होता है। गलत है दोस्तों। रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है। बिल्कुल गलत दोस्तों है। मृत वस्तुओं में भी C14 रेडियो कार्बन पद्धति के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, यानी कि पहला कथन सिर्फ हम लोग का सही है, यानी कि ऑप्शन सी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा दोस्तों, पैलियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन ए पैलियोग्राफी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी डैश लिपि और भाषा में लिए गए हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा, तो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और भाषा कौन सी है, प्राकृतिक भाषा है। दोस्तों हम लोग का ये बी वाला सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके। कब पढ़े गए, किनके द्वारा। दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा दोस्तों सूची ए में सूत्र साहित्य और सूची 2 में विषय वस्तु को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूत्र साहित्य और उसका विषय दोस्तों मिलाना है हम लोग का है। तो दोस्तों उसमें क्या कहा है, शुल्ब सूत्र दोस्तों जो है कहाँ होता है, गणित और ज्यामिति में। और स्रोत सूत्र दोस्तों है राज्याभिषेक समारोह में। और गृह सूत्र जो दोस्तों होता है वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार में। यानी कि हम लोग का दूसरा पहला तीसरा हो जाएगा। देखते किस में है, दूसरा पहला तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी में हम लोग का है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी दोस्तों, संख्या वेदांगों की है 6। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्री के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों मेगालिथ। मेगालिथ यानी कि ऑप्शन ए पहला सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सूची नौपाषाण कालीन बस्तियां तथा सूची 2 में अवस्थिति को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बस्तियां हैं और उसकी अवस्थिति को हम लोग को दोस्तों मिलाना है। तो दोस्तों देखते हैं चिरान जो बता रहा है, ये चिरान कहाँ दोस्तों, ये बिहार में। अब बुर्ज-होम दोस्तों जो था वो कश्मीर में, बुर्ज-होम ये कश्मीर में हो गया। और कोल्डी हवा जो था दोस्तों वो था उत्तर प्रदेश में, यानी कि पहला में चला गया। और उत्तनूर आपका है आंध्र प्रदेश में। और पिकलिहल दोस्तों है वो कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये देख लेते हैं कौन कौन हम लोग का सही है हो जाएगा। तो 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5 यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियों स्थापित करने में सफल रहे।
इसमें से हम लोग का सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन दोस्तों, ये पहला कथन आपका सत्य है, यानी कि ये कथन सत्य नहीं है, केवल एक, यानी कि पहला हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है उन स्थलों युग्मों की पहचान की जहाँ नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए थे। वो दोस्तों कौन सा स्थान है? बुर्जहोम और चिरांद, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो हो गया बुर्जहोम और चिरांद। ये नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये आपके रोहतास में स्थित है। आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। 12वां, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस में हुए हैं? तो दोस्तों बुर्जहोम में, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। निम्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ताम्रप्रसारण संस्कृति पर विचार कीजिए और उपरोक्त का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या था? तो दोस्तों लोग जाने पहले कौन सा किस सन में हुआ था? कायथा कैथ ताम्रपाषाण संस्कृति। दोस्तों जो ये हुआ था आपका, ये हुआ 2000 से 1800, यानी कि 2000 से ये 1800 के बीच ये हुआ था। जोरवे संस्कृति जो दोस्तों था वो 1400 से 700 ईसा पूर्व, 1400 से आपका 700 ईसा पूर्व ये हुआ था। और अहर ताम्रपाषाण संस्कृति दोस्तों जो हुआ था आपका, वो हुआ था 2100 से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व, ये आपका सी वाला। और मालवा संस्कृति जो हुआ था 1700 से 1200 ईसा पूर्व, 1700 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको मिला लेते हैं, क्या आ जाएगा? CADB। CADB देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची से भी दोस्तों मिलाना है। ताम्रप्रसार संस्कृति के स्थल तथा सूची 2 में अवस्थिति का सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। संस्कृति और अवस्थिति कहाँ, कौन सा स्थान था दोस्तों? तो हम लोग मिला लेते हैं इसको। पहला दोस्तों कह रहा पांडु राजर धीबी। तो दोस्तों कहाँ हुआ था ये आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका हो गया पश्चिम बंगाल। गणेश्वर देख लेते हैं, गणेश्वर कहाँ दोस्तों हुआ था? ये आपका ये हुआ था राजस्थान में। एरड़ जो था वो था मध्य प्रदेश में। और इनाम गांव जो था वो आपका हुआ था महाराष्ट्र में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों हो जाता है तीसरा चौथा पांचवा पहला। तीसरा चौथा पांचवा पहला देख लेते हैं, ऑप्शन बी हम लोग का है बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः प्रवरा नदी के किनारे हुई थी, कहना है बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है जोरवे संस्कृति का विकास 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा दोस्तों कह इस संस्कृति पर दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति तत्व भी विद्यमान पाए गए, दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नेवासा है, गलत है। यानी कि हम लोग का पहला और तीसरा ऑप्शन जो सही है क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में किया करते थे? तो कौन सा? नौदा टोली। नौदा टोली आपके हो गया सी ऑप्शन। इस 17 भी देख लेते क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? किसका नहीं है? खैराडी का। खैराडी का नहीं दोस्तों, ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कथन या कारण आर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है दोस्तों, कथन कह रहा है ताम्रपाषाणकालीन लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे, बिल्कुल सही है।
उन जानवरों का उपयोग दूध एवं पेय उत्पादों के लिए किया जाता था। गलत है दोस्तों। यानी कि हम लोग क्या है कि ऑप्शन ए है सही है और आर गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ए सही है आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। आइए आगे देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन हम लोग को बताना है। तो क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक था, बिल्कुल सही था। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति, बिल्कुल सही है। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। कौन सा हम लोग को सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 देख लेते हैं। 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन बी में आपका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन, सूची हड़प्पा सभ्यता के स्थल तथा सूची 2 अवस्थिति को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों कालीगंगा कहाँ था, ये आपका राजस्थान में, तीसरा हो जाएगा। बनावली कहाँ था, बनावली दोस्तों था हरियाणा में। आलमगीरपुर कहाँ था, आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश में। और धौलावीरा था गुजरात में। और दाइमाबाद था कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये देख लेते कौन सही हम लोग हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5 देखते किस में है, 3, 4, 1, 2, 5 यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महानगर का परिमाप था, कितना परिमाप था दोस्तों उसका, 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पे कीजिए। क्या कह रहा है, कालीबंगा के हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे थे जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। किधर था, दक्षिणी में, कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हड़प्पा सभ्यता किस धातु के युग से संबंधित मानी जाती है, तो किस धातु से, कांस्य युगीन धातु से मानी जाती थी, यानी कि ऑप्शन है हम लोग का बिल्कुल सही है। 24 देखते हैं। क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी, 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, किस नाम प्रयोग किया है, मेलुहा नाम का दोस्तों प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन सी सही। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर 3 सींग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मुहरों में नहीं पाया जाता है, तो किसका नहीं पाया जाता है, बैल का आपको नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है, कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये आपका हड़प्पा भी। आइए आगे देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्य शब्द किस बात का संकेतक है, किस बात का संकेतक दोस्तों, एक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आइए 29 देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सूची से हम लोग को मिलाना है, सुमेलित उन सूचियों के नीचे दिए गए सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा है आपका कासिम अभिलेख कहाँ का है, ये आपका है इराक का है। हित्तित अभिलेख कहाँ का है, ये तुर्की का है आपका। अब मितानी अभिलेख दोस्तों जो है वो सीरिया का है। हम देख लेते हैं 3, 2, 4 हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि देखते हैं कौन सही है, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। कुछ इस प्रैक्टिस सेट का 150 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन,
कथन ए और कारण आर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन का दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा को ध्यान से देखना होता है। कथन दोस्तों कह रहा है इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे, बिल्कुल सही है। कारण बोला इंडो आर्यन के पास अश्रुक रथ कवच वर्मन और बेहतर हथियार थे, बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों सही है और आर जो है ये की सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट देखते 31 क्या कहता है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक संस्थाओं पर विचार करें। उपरोक्त में किस संस्थाओं में महिला भी भाग लेती थी, किसमें महिला भाग लेती थी दोस्तों, किसमें, सभा में, बिल्कुल सही, समिति में नहीं लेती थी भाग, और विद्वत में बिल्कुल लेती थी और गढ़ में नहीं, यानी कि 1 और 3 हम लोग का सही है। किसमें 1 3 सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हम लोग का 1 3 बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है, किस अध्याय में आया है, तो ये आपका आया है 10वें अध्याय में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और 33 देखते हैं क्या कहा दोस्तों, ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है, वरुण को जल देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कहता है, कथनों में विचार करना है और सत्य का चयन करना है दोस्तों। क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक कालीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक लोगों को कृषि ज्ञान का अभाव था, नहीं दोस्तों ऐसी बात तो नहीं थी, यानी कि हम लोग का केवल पहला सही है, यानी कि बी वाला क्या हो गया, केवल पहला ये सही है आपका। बस आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सूची या ऋग्वेद प्रयुक्त शब्द सूची 2 में उनकी संख्या बारंबारता का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुल की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों बता रहा है आपका जनपद, जनपद क्या है, शून्य है, एक भी बार नहीं है, जनपद है। इंद्र 250 बार आया है, इंद्र का नाम 250, और अग्नि का है जो 200 बार, और जन का 275 बार, और विष का आपका आया है 170 बार, यानी कि हम लोग देख लेते हैं कौन सा हम लोग को सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 देखते हैं किस में है, 5 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र दोस्तों ऋग्वेद सरस्वती नदी को माना गया है, ठीक है। अब 37 देखते हैं क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, तो कौन सा प्रसिद्ध था, पांचाल। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों 38, निम्नलिखित में किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान में बताए गए हैं, इसमें बताए गए हैं आपके, तो ये यजुर्वेद में बताए गए हैं आपके, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। 39 देखते हैं, निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर लेते, ऊपर कर लेते हैं। उपरोक्त में कहाँ ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषद का संकलन किया गया है, तो हम लोग को बताना है कहाँ किया गया है, तो इसमें किया गया आपका पांचाल में और किया गया है विदेह में, यानी कि 2 जगह किया गया है 600 के आसपास, यानी कि चौथा 6वां सही है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, सी चौथा और 6वां सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था, किसका संबंध नहीं था, मीमांसा का, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का मीमांसा होगी। आइए 41 देखते हैं, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों विचार करना है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है वो हमको चुनना है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक है, ये कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ये सही है। वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे, बिल्कुल ये आपका असत्य है। तीसरा का बलि प्रथा के ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर की, बिल्कुल की ये बिल्कुल असत्य है। चौथे कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं के बीच सर्वश्रेष्ठता हासिल करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे, ये तो कथन सही है। तो दोस्तों हमें असत्य बताना है, 2 सत्य है 2 असत्य है,
तो दूसरा और तीसरा हम लोग का असत्य है। देख लेते कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी दूसरा तीसरा हम लोग का कथन असत्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, या आपका बी। 43 देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह व्रीहि किस अनाज का द्योतक है? किस अनाज द्योतक है? व्रीहि चावल का द्योतक है। आइए 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कथन एवं कारण आड़ विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट के साथ साहित्य उत्तर का चयन कीजिए। सही कार्य करना है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था, बिल्कुल सही है। राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे, बिल्कुल सही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। आइए 45 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? कौन थे? वर्धमान महावीर, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य चुनना है। तो कह रहा क्वेश्चन, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है, तो सत्य बिल्कुल ये असत्य है। और आपका देखते हैं क्या कहते हैं, जैन धर्म जिन जिन्ना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, बिल्कुल गलत है। यानी कि असत्य को जो हम लोग का है सत्य क्वेश्चन, बस सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। केवल दो किस में है? बी वाले पे। ये 47 देखते हैं क्या कहता है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन सा सही है हम लोग को देखना है। जैन धर्म के सिद्धांतों में प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था, बिल्कुल गलत है ये। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी में किया गया है, सही बात है। 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया, गलत है। जैन धर्मावलंबियों को कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का सही है। देख लेते हैं कौन सा है, सी दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। ये 48 देखते हैं क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ दोस्तों हुआ था जब गौतम बुद्ध का जन्म? महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन ये है पहले हुआ था। ये 49 देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो किस में बताया गया है दोस्तों? ये आपको बताया गया है सुत्त निपात में, यानी कि सी सुत्त निपात। आइए दोस्तों देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक कारण आर पे विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कर रहा है, बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारतीय कला पर अपना प्रभाव छोड़ा, बिल्कुल सही है। कारण बोला, भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियाँ संभवतः गौतम बुद्ध की थी, सही बात है। मगर दोस्तों पूर्ण रूप से ये आर व्याख्या जो है एक ही नहीं कर रहा है, लेकिन देख लेते कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है दोस्तों हम लोग का था लास्ट वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।